नमस्कार दर्शकों आज हम फिर से एक बार मौजूद है सतलोक आश्रम मुंडका में। दर्शकों आज एक बार हम फिर से आए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके। अन्य जो धर्मगुरु है उन सभी का कहना है और लोगों का भी कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो सभी जो है देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। तो उसी क्वेश्चन को लेके हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ के कुछ लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर क्या सच्चाई है इन बातों में। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अन्य जो धर्मगुरु हैं और लोग हैं उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो सभी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सभी जो आजकल लोग हैं जो दूसरे धर्मगुरु है वो ये कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी सनातन विरोधी है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी एक सच्चे सनातनी हितैषी है। और हमारे जो गुरुदेव है संत रामपाल जी महाराज जी वो सबसे पहले देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं। जैसा कि आपने अगर हमारे गुरुदेव जी के सत्संग सुने होंगे, हमारे गुरुदेव जी एक वाणी बताते कबीर साहिब जी कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। अच्छा जी, ये वाणी बताते हैं? हाँ जी, ये वाणी हमारे गुरु जी बताते कबीर साहिब जी की वाणी है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले जो प्रथम उपदेश देते, प्रथम नाम दीक्षा देते हैं, उसमें इन देवी देवताओं की सत भक्ति सत मंत्र बताते हैं। अच्छा, ऐसा भी है जी? हाँ जी। दिखाइए जी फिर हमें। आइए, अब आप ये देख रहे हैं, ये एक चित्र बना हुआ है यहाँ पर। जी जी जी। ये आप देख रहे हैं सबसे नीचे मूल कमल में गणेश जी वास करते हैं। अच्छा अच्छा। जिनकी की 4 पंखुड़ियां हैं। अच्छा। उसके बाद इनका मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। उनसे ही मंत्र प्राप्त करने के बाद ही इनके लाभ मिलेंगे, क्योंकि वही इसके सही हकदार है देने के। अच्छा जी। दूसरा कमल हमारे गुरुदेव बताते स्वाद कमल ब्रह्मा सावित्री जी का, जिसकी की 6 पंखुड़ियां है। अच्छा जी। तीसरा कमल नाभि कमल विष्णु लक्ष्मी जी का, जिसकी 8 पंखुड़ियां है। अच्छा जी। हृदय कमल शिव पार्वती। अच्छा जी। 12 पंखुड़ियां है। जी। कंठ कमल शेरावाली माता जी, 16 पंखुड़ियां है। अच्छा जी। तो ये सभी कमल है। और अब आप देख रहे हो इन सबकी सबसे पहले हमारे जो गुरुदेव नाम दीक्षा देते इन सबके सतमंत्र बताते हैं। आजकल ये जो नकली धर्म गुरु है और ब्राह्मण है ये सब बताते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी इन देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते, मंदिर पूजा मंदिर में जाना बंद करवाते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी इन देवी देवताओं के सतमंत्र देते जिससे कि हमें लाभ मिलेगा। मंदिरों में जाने से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मंदिर जो है वो ईंट गारा से हमारे खुद के बनाए हुए हैं। और भगवानों की जो मूर्तियाँ है ये सिर्फ भगवान की याद दिलाने के लिए होती है, ये पूजा करने के लिए नहीं होती। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे सेब होता है, सेब अगर मान लो नकली है, सेब बनाकर रख दिया पत्थर का, उसको हम देखकर उसके गुण गिनवा सकते लेकिन उसे खा नहीं सकती। उसे खाने के लिए हमें कमाना पड़ेगा और हमें फिर बाजार जाकर उसे खरीद के लाना पड़ेगा। ये सारा परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बाद हमें सेब का वो टेस्ट, वो लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही जब तक हम इन देवी देवताओं के सत मंत्रों का जाप नहीं करेंगे तब तक ये हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं देंगे। वेद शास्त्रों के अनुसार जो इनके सत मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी आज बता रहे, उसी से हमें शारीरिक मानसिक और आर्थिक सुख मिल सकते हैं। अच्छा। और संत रामपाल जी महाराज जी से ही इनके सतमंत्र लेकर हमें लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी आज के समय में अधिकारी है जो इनके सतमंत्र बताते और तब हमें लाभ मिलता है। जैसे मान के चलो लाइसेंस है, लाइसेंस पे अगर अधिकारी के साइन नहीं है तो लाइसेंस किसी काम का नहीं है। सेम वही चीज़ है। ये मंत्र चाहे कोई भी आपको बता दे, लेकिन जब तक संत रामपाल जी महाराज जी से आप इन मंत्रों को नहीं लोगे तब तक कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सर आपका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज है आज के समय में एकमात्र तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज है? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मतलब उनसे जब तक नाम दीक्षा लेंगे तब तक कोई लाभ नहीं मिलेगा? तब तक किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा, ना ही मोक्ष मिलेगा और ना ही सुख मिलेगा। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी। ठीक है जी, सत साहेब जी, राम राम जी। तो दर्शकों अभी सर ने बताया आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी जो नाम दीक्षा देते हैं, प्रथम नाम दीक्षा, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी पहले इन्हीं देवी देवताओं के मंत्र देते हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी कोई सनातन विरोधी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज सनातन के सच्चे हितैषी है। तो दर्शकों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।
धन्यवाद।